कभी कभी हम खुद को समझ नहीं पाते, लगता है सब कुछ सही है, फिर भी भीतर एक खालीपन सा है। शरीर थका रहता है, मन उलझा रहता है और जीवन बस चलता रहता है। मुझे भी ऐसा ही लगता था, जैसे कोई ऊर्जा बह नहीं रही, कुछ रुक गया है भीतर। और तब मैंने जाना, शायद बात सिर्फ भावनाओं की नहीं है, बल्कि उस भोजन की भी है जो मैं अपने शरीर में डाल रही हूं। क्या हो अगर हम हर दिन जो खाते हैं वो सिर्फ शरीर को नहीं, हमारे ऊर्जा केंद्रों को भी छूता हो? यही सोचकर मैंने अपने खाने की थाली को ध्यान से देखना शुरू किया। उसमें रंग थे, स्वाद थे, लेकिन क्या उनमें ऊर्जा थी? तभी मुझे महसूस हुआ कि हर रंग, हर फल, हर सब्जी दरअसल मेरे भीतर के किसी न किसी चक्र से जुड़ी है। जैसे लाल रंग की चुकंदर या अनार, जिन्हें खाते ही एक गहराई से जुड़ाव महसूस होता है, जैसे जमीन से रिश्ता बन रहा हो। ये वही होता है जो हम मूलाधार चक्र के लिए खोजते हैं, स्थिरता, सुरक्षा और मैं सुरक्षित हूं का भाव। फिर एक दिन मैंने गाजर और शकरकंद से बना हल्का सा भोजन खाया। कुछ था उसमें, गर्माहट, बहाव और एक रचनात्मक हलचल, जैसे मेरे भीतर कोई भावनाओं का सोता खुल गया हो। तब समझ आया, ये नारंगी रंग मेरे स्वादिष्ठान चक्र को जगा रहा है, जो रचनात्मकता, भावों और जीवन की मिठास से जुड़ा होता है। धीरे धीरे मैंने पीले फलों से दोस्ती की, केला, अनानास, मकई। जब ये थाली में होते तो एक भरोसा जागता, जैसे मैं अपनी ही शक्ति से जुड़ रही हूं। मेरे भीतर निर्णय लेने की स्पष्टता आने लगी, आत्मसम्मान का एक नन्हा अंकुर उगने लगा। यही तो था मणिपुर चक्र का पोषण। फिर आया हरा रंग, पालक, हरा सेब, एवोकाडो, खीरा। ये सभी जैसे मेरे दिल के जख्मों पर एक नर्म सी मलहम बनकर बिछते गए। मुझे माफ करना सीखने लगा, और सबसे ज्यादा खुद को माफ करना। हृदय चक्र खुल रहा था। मैंने पहली बार महसूस किया कि सब्जियां सिर्फ स्वाद या सेहत नहीं देती, ये भावनाओं को भी सहारा देती है। जब बात गले की आई तो मैं चुप रह जाती थी। कई बातें जो कहना चाहती थी, कह नहीं पाती थी। फिर ब्लूबेरी, नींबू की चाय और नीले रंग के फल धीरे धीरे मेरी थाली में आने लगे, और साथ ही मेरे शब्द भी आने लगे। मैंने धीरे धीरे अपनी सच्चाई बोलनी शुरू की, प्यार से, स्पष्टता से, बिना डरे। विशुद्ध चक्र जैसे पहली बार सांस ले रहा था। और अंत में जब मैंने अंगूर, बैंगन और बैंगनी फल खाए, मुझे वो चुप्पी याद आई जो ध्यान में उतरते समय महसूस होती है। एक शांति, एक स्पर्शहीन गहराई, जिसमें न शब्द थे न विचार, बस एक एहसास। यह मेरी तीसरी आंख थी, और शायद मेरे मुकुट चक्र की रोशनी। अब मैं खाने को सिर्फ भोजन नहीं मानती। हर निवाला मेरे भीतर एक संदेश लेकर आता है। हर रंग, हर स्वाद मुझे मेरी ऊर्जा से जोड़ता है। और जब मैं इन रंगों को ध्यान से खाती हूं तो ऐसा लगता है जैसे भीतर की सारी उलझनें खुद ब खुद सुलझ रही हों। अगर आज आप खुद को खोया सा महसूस कर रहे हैं, थका हुआ या भावनात्मक रूप से उलझा हुआ, तो हो सकता है कि आपको किसी डॉक्टर की नहीं, बल्कि एक रंग भरी थाली की जरूरत हो। अपनी थाली में वो रंग भरो जो आपके अंदर की ऊर्जा को फिर से बहने दे। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आप खुद को बदलते हुए देखेंगे। खाना एक दवा है, अगर आप उसे प्यार, ध्यान और समझदारी से लें। मेरी यही कोशिश है कि हर बार जब आप कुछ खाएं तो सिर्फ पेट नहीं, आपका आत्मा भी संतुष्ट हो। आज आप भी एक रंग चुनिए और खुद से कहिए, मैं हीलिंग के रास्ते पर हूं। और अगर आपको इस यात्रा में कुछ भी सच्चा, कुछ भी स्पर्श करने वाला लगा हो, तो इसे उन लोगों से जरूर बांटिए जो अभी तक नहीं जानते कि उनकी हीलिंग उनके ही रसोई घर में छुपी है। धन्यवाद।